बंगाल चुनाव में अगर जीत का कोई असली हीरो है तो वो है सुनील बंसल। अपने काम की वजह से तो जाने जाते हैं और नाम से सभी वाकिफ हैं। सुनील बंसल कोई एक दिन में रणनीतिकार नहीं हुए हैं, एक दिन में यह नेम फेम नहीं आया है, दशकों की मेहनत है। और वैसे भी सफलता मुश्किलों के बिना मिलती भी नहीं है। मुश्किलें तो सुनील बंसल के अपने शुरुआती दौर में भी आई। विद्यार्थी परिषद से उन्हें जब भाजपा में काम करने को भेजा गया और काम करने को उत्तर प्रदेश भेजा गया। सुनील बंसल की मुश्किल खुद तब के उत्तर प्रदेश के भाजपा के मठाधीशों ने पैदा किया। यहाँ तक कि जहां मौका मिला सुनील बंसल का अपमान किया, भोजन से लेकर उनकी यात्राओं तक परेशान किया। आलम यह था कि सुनील बंसल का झोला निकालकर कमरे के बाहर फेंक दिया। प्रदेश के सह प्रभारी रहते, जो कमरा उन्हें भाजपा कार्यालय में अलॉट था, मिला था, वहां से निकाल फेंकने का हर तरह का षड्यंत्र उन मठाधीशों ने किया। लेकिन उस दौर में सुनील बंसल चुप रहे, देखते रहे, सहते रहे, क्योंकि ध्येय था भाजपा को जिताना, प्रभारी अमित शाह के भरोसे को जीतना, मोदी को प्रधानमंत्री बनाना। 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ। भाजपा यूपी में 73 सीट जीत कर आई। यह अप्रत्याशित जीत थी, किसी ने नहीं सोचा था। क्रेडिट मिला अमित शाह को, क्योंकि यूपी में चुनाव को लीड अमित शाह कर रहे थे, उनके नेतृत्व में चुनाव हो रहा था। लेकिन पर्दे के पीछे सुनील बंसल ने अमित शाह की रणनीति को जमीन पर उतारा, अमली जामा पहनाया। माना जाता है नरेंद्र मोदी बनारस से लड़ेंगे, यह अमित शाह का डिसीजन था। लेकिन मोदी के रोड शो से लेकर रैली तक लगभग हर व्यवस्था को सुनील बंसल ने तय किया, अपने तरीके से तय किया। 2014 चुनाव के बाद अमित शाह ने पूर्णकालिक सुनील बंसल, आसान शब्दों में अगर कहे समझने के लिए तो प्रचारक सुनील बंसल को उत्तर प्रदेश भाजपा का महामंत्री संगठन बना दिया। या पूर्णकालिक को ही दायित्व मिलता है भाजपा संगठन का। यह बड़ा पोस्ट भी है, डिसीजन मेकिंग पोस्ट है। अमित शाह तब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। क्या बड़ी उछाल थी, देश में भाजपा की सरकार थी। अब बारी थी सुनील बंसल की जवाब देने की। उन्होंने हर उस घटनाक्रम का सबको क्रमशः जवाब दिया। कई मठाधीशों को ऐसा किनारे लगाया कि जब तक सुनील बंसल उत्तर प्रदेश में रहे, उन मठाधीशों की फौज राजनीतिक अवसाद में रही। उन्हें कोई पूछने वाला नहीं। राय विमर्श तो दूर की कौड़ी है। नया टीम उन्होंने बनाया। 2022 में यूपी से सुनील बंसल के जाने के बाद वो मठाधीश प्रमुख सदन में पहुंच पाए। कहीं कुछ उनका हो पाया। बहुत मशक्कत करने के बाद, बहुत मशक्कत उन्होंने दिल्ली से लेकर लखनऊ तक किया, तब जाकर, और वो भी सुनील बंसल के उत्तर प्रदेश के जाने के बाद। महामंत्री संगठन सुनील बंसल ने 2017 यूपी विधानसभा चुनाव आते आते पूरी भाजपा का कायाकल्प कर दिया। सुनील बंसल की यह रणनीति थी कि केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश अध्यक्ष बने। प्रदेश भर में जातिगत सम्मेलन किए गए, उन्हें हर क्षेत्र में भेजा गया, हर बिरादरी को भाजपा ने जोड़ा। नतीजा यह हुआ, भाजपा की प्रचंड जीत हुई। इससे यह तो सुनील बंसल ने तय कर दिया कि 2014 में जो 73 सीट भाजपा को मिली वो तुक्के से नहीं बल्कि संगठनात्मक कौशल के बल पर मिली। तो यूपी में भाजपा को 300+ सीट मिली। 2017 से 2022 तक सुनील बंसल ने संगठन के साथ साथ सरकारों को भी टाइट रख किया। सैकड़ों कार्यकर्ताओं को सरकारों में एडजस्ट किया, संगठन में एडजस्ट किया, वहीं अधिकारियों को अपने कंट्रोल में रखा। अधिकारी मुख्यमंत्री से ज्यादा सुनील बंसल को खोजते थे। कौन है सुनील बंसल, कहां मिलेंगे? 2022 का चुनाव भी भाजपा बहुमत के आंकड़े को बड़ी आसानी से पार कर लिया। जबकि कहा जाता था कि यूपी में किसी की सरकार रिपीट नहीं करती है, यह ट्रेंड है। यह भ्रम सुनील बंसल ने तोड़ा। ऐसा नहीं है केवल यूपी, बल्कि सुनील बंसल को जो टास्क मिला, जहां टास्क मिला, उन्होंने पार्टी को करके दिया है। उड़ीसा के प्रभारी रहे, जहां कभी भाजपा की सरकार नहीं रही, वहां सरकार बना कर दिया। तेलंगाना में प्रभारी रहे, जहां जीरो से पार्टी को खड़ा किया। बंगाल में आज सरकार बनी है। सुनील बंसल ने अमित शाह के उस नेतृत्व में संगठनात्मक योजना बना करके बंगाल में सरकार बनाई है। आसान नहीं था, बंगाल के पूरे संगठन को दुरुस्त किया। स्थिति यहां तक थी कि टीएमसी के कार्यकर्ता भाजपा की टीम में वर्षों से थे। सुनील बंसल ने ऐसे लोगों को 1 साल बंगाल में रहकर, जमीन पर रहकर आइडेंटिफाई किया और टीम से बाहर किया, नया कार्डर खड़ा किया, जिसका परिणाम आज दिखाई पड़ रहा है। जैसे मोदी के हनुमान अमित शाह है, वैसे ही अमित शाह के हनुमान सुनील बंसल। सुनील बंसल ने कहा तो यह मान लीजिए शब्दशः अमित शाह बोल रहे हैं। सुनील बंसल आरएसएस कैडर से है और आरएसएस के हर उस सिपाही के लिए कहा जाता है, कभी मंच पर नहीं लेकिन हर मंच के पीछे, कभी सामने नहीं लेकिन हर जीत के केंद्र में। वो छिपा चेहरा जो पर्दे के पीछे रहकर हर योजना को आकार देता है। बूथ प्रबंधन से लेकर माइक्रो प्लानिंग तक, हर घर संपर्क अभियान से लेकर कार्यकर्ता प्रशिक्षण तक, संदेश की एक रूपता से लेकर चुनावी नैरेटिव तक, हर दिशा में रणनीति की स्पष्ट छाप दिखाई पड़ती है।
यही आरएसएस है जिससे निकला है सुनील बंसल।